हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम। हु डू दे बिलोंग टू? विच लाइन्स इंडिकेट दिस? क्वेश्चन का मतलब है देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, कि जो हमारी पोएम में दो वॉइसेस हैं, यानी दो आवाजें हैं। हु डू दे बिलोंग टू मतलब किसकी है वो, किससे बिलोंग करती हैं वो। विच लाइन इंडिकेट दिस, और ये हमें किस लाइन से पता चलता है कि ये कौन बोल रहा है और किसकी बात है। आंसर देखते हैं इसका। वन ऑफ देम बिलोंग्स टू द पोइट। एक आवाज किसकी है? पोइट की। एंड द अदर टू द रेन, और एक है रेन की। दीज आर इंडिकेटेड इन लाइन 1 and 2 एंड 3 to 9 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हमें किस पता चलता है? लाइन 1 and 2 एंड 3 to 9 से। ये देखो, पहले जब पोइट उससे पूछता है, ये दो लाइन से हमें पता चलता है कि ये पोइट बोल रहा है, और इन लाइन से आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये कौन बोलती है? सेट द वॉइस ऑफ द रेन। ये इस लाइन में भी लिखा है। किस किस की है वे आवाजें? पोइट और रेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? कि जो हमारा फ्रेज है स्ट्रेंज टू टेल, इसका मतलब क्या है? तो जब उसने पूछा पोइट ने कि ये कैसी आवाज है, क्या है, तो उसका आंसर रेन ने दिया। तो इस चीज को बताने के लिए स्ट्रेंज वर्ड का यूज किया गया। इसको एक्सप्लेन करते हैं। द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स इट इज क्वाइट स्ट्रेंज फिनोमिना दैट रेन इज टॉकिंग टू द पोइट। कि रेन बात कर रही है, इस चीज को स्ट्रेंज दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। There is a parallel drawn between rain and music. Which word indicate this? Explain the similarity between the two. कि जो पैरेलल बनाया गया है किसके बीच में? रेन और म्यूजिक के बीच में। ये हमें किस वर्ड से पता चलता है? और एक्सप्लेन करो सिमिलैरिटी रेन और म्यूजिक के बीच में। तो आंसर है इसका, द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेज इंडिकेट द पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक। कौन से वर्ड है जो पैरेलल दिखाते हैं? पोएम ऑफ द अर्थ, एटर्नल आई, राइज, इम्पैकेबल, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। ये किसके लिए दिखाया गया है? रेन और म्यूजिक के बीच में इन वर्ड से पैरेलल दिखाया गया है कि ये सेम सेम है। फॉर सॉन्ग ड्यूली विद लव रिटर्न्स, जैसे म्यूजिक है वो वहीं आता है वापस, और जो रेन है वापस वहीं उसी जगह लौट के आ जाती है। ये दिखाया गया इस डायग्राम से, समझते हैं वाटर साइकिल के डायग्राम से। बारिश होती है तो वो यहाँ पानी कलेक्ट होता है, वही पानी इवेपोरेट होता है, फिर बादल बन जाता है, फिर उन्हीं बादलों से दोबारा बारिश होती है। मतलब ये साइकिल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। इस चीज से दिखाया गया। और ऐसे ही कोई म्यूजिक बनाता है, हम उसे सुनते हैं, हम गाते हैं, फिर उसे अवार्ड मिलता है, फिर वही वो म्यूजिक गाएगा। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो एक बार फिर रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। The following phrase indicate the parallel between rain and music. Poem of earth, eternal I rise, impeccable, out of the land and the bottomless sea. For the song, duly with love returns. और सिमिलैरिटी क्या है इनके बीच में? बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स, ये दोनों ही एक सोर्स से निकलते हैं, मतलब इनका कोई सोर्स है। राइज अप आते हैं, रीच द फुलफिलमेंट एक फुलफिलमेंट करते हैं, एंड फाइनली रिटर्न हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं जहां से ये आए थे, यानी अपने ओरिजिन पे ये वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन बॉट आउट इन द पोएम? कि जो साइक्लिक मूवमेंट है किसकी, रेन की, वो कैसे दिखाई गई है पोएम में? कि वो अपने ओरिजिन पे वापस चली जाती है जहां से आती है, ये साइक्लिक मूवमेंट है। लैंड पे आती है, सी में जाती है, ये एक्सप्लेन करना है हमको। द वाटर राइजेस फ्रॉम द लैंड, क्या जो वाटर है इवेपोरेट होता है लैंड से ही। एंड डीप सीज एंड गैदर्स इन द स्काई, सी से और लैंड से वो इकट्ठा होता है वाटर और स्काई में चला जाता है। और अब किस फॉर्म में? बादलों की फॉर्म में। वेर इट चेंज फॉर्म, किस फॉर्म में आ जाता है वो? बादल के। एंड देन कम डाउन टू द अर्थ, फिर वापिस आता है। क्यों? बादलों से बारिश हो जाती है, वो वापिस आता है फिर अर्थ पे। एंड गिव बर्थ टू न्यू फ्लावर्स एंड प्लांट्स, उससे क्या होता है? जब मॉनसून होता है तो नए पेड़ पौधे उगते हैं। गिव बर्थ टू फ्लावर्स एंड प्लांट्स एंड देन फाइनली रिटर्न बैक टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, और जहां से आया था वापस वहीं चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट? कि जो लास्ट की 2 लाइन थी पोएम की वो ब्रैकेट में क्यों डाली गई है? ये देखो, ये वाली 2 लाइनें ब्रैकेट में क्यों है? दिस आंसर है इसका, द लास्ट 2 लाइन्स अबाउट म्यूजिक, वो किसके लिए थी? वो म्यूजिक के लिए थी। वाइल द फर्स्ट 9 लाइन्स आर अबाउट रेन, और जो 9 लाइन्स थी उससे पहले की वो किसके लिए थी? रेन के लिए। इन फर्स्ट 2 लाइन्स पोइट स्पीक्स, पहली 2 लाइन में पोइट बोल रहा है एंड थर्ड से 9 तक रेन बोल रही है, रेन स्पीक्स। But the last 2 lines are kept within the bracket to mark difference in speaker, ताकि हमें डिफरेंस दिख सके कि वो किसने बोली है और किसके लिए कही गई है। ये डिफरेंस दिखाने के लिए उन्हें ब्रैकेट में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द पेयर ऑफ ऑपोजिट फाउंड इन द पोएम। अपोजिट वर्ड्स के पेयर बनाने हमको जो हमें पोएम में दिखे। राइज और डिसेंड मतलब उठना और फिर से नीचे आ जाना। डे एंड नाइट, रेक्ट एंड अनरेक्ट, ये हमें पोएम में भी दिखे हैं। देखो, राइज, अनरेक्ट, रेक्ट, डिसेंड, डे एंड नाइट, ये हमें पेयर्स पोएम में दिखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।